नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज मेरी बहन की छोटी वाली बेटी कर्णिका पंडित का जन्मदिन है और बहुत ही एक्टिव है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और आज वो 11 साल की पूरी हो जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसे उसे हम प्यार से बुलाते हैं बंटू, प्यार से, वैसे कर्णिका नाम है। बाकी आप लोगों से भी चाहूँगी कि आप लोग भी उसको आशीर्वाद दें। बाकी आज जो मैं लाइव आई हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे आप इस मुद्दे पे कब लाइव आने वाली हो, आप इस मुद्दे पे कब बात करने वाली हो। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक शंका लगी हुई थी कि आरएलडी के जो प्रमुख हैं वो कहाँ जा करके रुकेंगे। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अगर जनता के बीच का, जनता का नेतृत्व करने वाला हो जाता है तो उसका व्यक्तिगत मामला इस तरीके का स्टंट नहीं रहता। बट उनका मन था, बहुत सारी चीजें चलती आ रही थी, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, चौधरी साहब ने, जो चौधरी चरण सिंह जी थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी भी किसी चीज से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे ही चौधरी अजीत सिंह जी जो थे, मैंने उनको किसान आंदोलन में देखा। मेरी खुशनसीबी रही कि मैंने उनके साथ में, मैं मंच पे रही, मैंने एक मंच साझा किया। बड़ौत में बामडोली एक जगह पड़ती है, वहां पंचायत लगी हुई थी किसान आंदोलन के दौरान अजीत सिंह जी की। तो मुझे उनसे बात करने का, उनको सुनने का, उनके सामने अपनी बात रखने का किसानों के लिए मुझे भी मौका मिला था। मेरे लिए ये खुशी की बात है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए जयंत भाई जी, प्लीज आप बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। मैं बस इतना बोलूंगी, आपके बाबा जो हैं उनको जो मिला है भारत रत्न, ये उनकी मेहनत से मिला है। उनको चापलूसी करने से नहीं मिला, ना उन्होंने कभी चापलूसी की। बड़े सम्मान के साथ में चौधरी चरण सिंह जी का हर देश का हर व्यक्ति नाम लेता है और ये गर्व की बात है कि हमने उस देश में जन्म लिया जहां पर ऐसे ऐसे योद्धा किसानों के मसीहा रहे। आज किसानों के मसीहा का जो नाम उनका लिया जाता है, अजीत सिंह जी का और चौधरी चरण सिंह जी का, वो यूं ही नहीं लिया जाता। जयंत भाई, आप भी ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जहां आप आज जा रहे हैं, जहां आप चले गए हैं, सिर्फ इसलिए आप गए हैं, जो बहुत सारे लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ, कि आप ज्यादा मेहनत आजकल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है वो दौर भी, जब लखीमपुर कांड में आप और हम सब साथ इकट्ठे होकर के लखीमपुर भोग में पहुंचे थे, जब किसानों का वो मामला हुआ था, तो आप बहुत मेहनत के साथ में वहां पर पहुंचे थे। मैं अगर बात करूं, आज तक मैंने आपको मेहनत करते हुए तब तक ही देखा था। और अगर और भी बात करें तो आपके फादर ने बहुत मेहनत की थी, उनकी मेहनत हमने बहुत बार देखी। मैं 2014 में जब एक बार सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, तो जब घेरने की बात थी तो मेरठ में घेराव किया जा रहा था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हैं, उन्होंने उनका घेराव करने के लिए आरएलडी पार्टी के सभी लोगों को निर्देश थे, तो पार्टी ने घेराव किया, बहुत मजबूत तरीके से परतापुर बाईपास पर किया था। तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं वहां देखने गई थी कि घेराव कैसे होता है नेताओं का, कैसे किसी को रोका जाता है, कैसे अपनी बात को कहा जाता है, कैसे विरोध प्रदर्शन जताया जाता है। मेरा बस ये देखने का उस टाइम पे मोटिव था। लेकिन माफ कीजिएगा, आप चाहते हैं कि आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाए, इसीलिए सिर्फ आप इस चीज को आड़ में ले रहे हैं कि मेरा वहां पे इस तरीके का वो हुआ है। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको बैठ करके बात करनी चाहिए थी। तमाम किसान आपसे बहुत उम्मीद लगाते थे, पश्चिम में आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, तो आप जो मंत्री पद आपको चाहिए, या किस लिए इस देश ने आपको तो बहुत बड़ा पद दिया था, इस देश के किसानों ने आपको बहुत बड़ा पद दिया था कि आप किसानों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा रहने वाले लोगों के आप वारिस हैं। बहुत बड़ा पद था ये मेरे हिसाब से तो। बाकी आपका अपना निर्णय है, आपने कैसे निर्णय लिया। और वैसे ही अगर मैं बात करूं, बिहार की जो सियासत है, आप भी देख रहे हैं तेजस्वी यादव के यहाँ पर किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो डर गए ईडी से, सीबीआई से, सरकार की चीजों से, और जो लालच में फंस गए मंत्री बनने के, तो उनका रुख जो है इसी तरीके का हो जाता है जैसा अब कुछ नेताओं का देखने को मिल रहा है। इतना स्तर तो किसी चीज का भी नहीं गिरा था जितना बिहार के मुख्यमंत्री जो है उनका गिरा। इतना बरेली के बाजार में झुमका भी नहीं गिरा था भैया जितना वो गिर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर ये संविधान पढ़े होते तो इनको समझ में शायद आता, लेकिन फिलहाल इनको नहीं आ रहा, क्योंकि सब चाहते हैं हमें कुर्सी चाहिए, हमें फायदे चाहिए, हमें सीट मिलेगी, हमारा ये हमारा वो। इन सब चीजों के बीच में
घुटता कौन है, झेलना किसको पड़ता है? आम जनता को। जनता आप पे भरोसा करती है। सभी पार्टियों के अपने अपने होता है ना कि ये पार्टी देश की सभी चीज़ों के, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस की एक विचारधारा है कि वो सबको साथ लेकर के चलती है, सबको साथ लेकर के उसको चलना है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की है और बहुत सारे लोगों की ये सोच है समाजवादी पार्टी का किस तरीके का अपना जो है समाजवाद को आगे बढ़ाना। इसी तरीके से आरएलडी का भी एक बना हुआ था कि आरएलडी किसानों की पार्टी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने कभी भी इस तरीके के समझौते नहीं किए। हमें गर्व है कि उन्होंने देश को चलाया है, उन्होंने देश की व्यवस्था को देखा है, समझा है, लेकिन आप इतनी जल्दी थक जाओगे ये हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, सत्ताधारी पार्टी में जितने भी लोग हैं इंडिया गठबंधन से टूट टूट करके जो जा रहे हैं एनडीए में, क्या अब वो लोग साफ हो जाएंगे? जब तो आप लोग कहते थे कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी इंडिया गठबंधन में एक मंच पे हैं, अब आप उनको हरी झंडी अपनी पार्टी में दिखा करके ले रहे हैं, क्या वो धुल जाएंगे? ये मेरा सवाल सत्ताधारी पार्टी से है। और एक विषय में और हम चर्चा करेंगे कि आप सभी को पता ही होगा किसान आंदोलन 2, पता है ना आप सभी को? अभी दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर भी घेरा गया था, नोएडा, बहुत सारे हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे लोग, हमारी टीम के लोग और भी तमाम लोगों ने बहुत सारी चीजें की है। और आने वाले समय में भी हम लोग आप सब मिलकर के जब दिल्ली के बॉर्डरों का घेराव होगा तो हम लोग निश्चित दिल्ली के बॉर्डरों का घेराव करेंगे, क्योंकि जब कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में और ईडी के डर से, सीबीआई के डर से जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियों में चलाने वाले लोग हैं, अग्रेसिव रहते हैं, वो लोग सभी जो लोग हैं, अगर वो सभी ऐसे डर के सत्ताधारी पार्टी में ही चले जाएंगे तो तब देश के किसानों को ही अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली कूच करनी होगी, बॉर्डर पे बैठना होगा, धरना करना होगा, आंदोलन करना होगा, जिसमें दिल्ली वार्ता जो है वो विफल रही है। आपको पता ही होगा देश का जो है 13 तारीख को, यानी कि कल पंजाब से किसान चल रहे हैं, वो लोग 16 तारीख तक पहुंचेंगे और उनका समर्थन करने हम भी आ रहे हैं और आप सभी भी आमंत्रित हैं। जिसके पास में जो भी बॉर्डर पड़े, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी हो या फिर शाहजहांपुर बॉर्डर हो, आप सभी लोग उस भागीदारी में जरूर निभाइएगा। अगर देश का किसान ये ठान लेना कि मेरा अन्न मेरे घर से, मेरा दूध मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा, तो इन्हीं सारे सत्ताधारी लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करेंगे, करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप और हम उस भागीदारी को निभाएंगे, क्योंकि जब बात आएगी कि देश के किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा था, तमाम लोगों से अगर पूछा जाएगा तो अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी मैं अग्रिम भूमिका में थी, सबसे आगे थी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा बच के भी रहिएगा, क्योंकि आप लोग बॉर्डर घेरने जा रहे हो, देश की सरकार के तानाशाह सरकार के खिलाफ जा रहे हो, तानाशाह नीतियों के खिलाफ आप जा रहे हो, तो आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, वीडियो को खूब ज्यादा आप शेयर करें ताकि ये बात मेरी पहुंच सके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई चंद्रचूड़ जी तक कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और वो सत्ता में बैठ करके जो सरकारी संपत्ति है, जो सड़कें हैं, उनको खोद करके कील गड़वा रहे हैं, उनमें गड्ढे गहरे खोद रहे हैं, तो उनपे क्या मुकदमा नहीं चलेगा? साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है सीजीआई चंद्रचूड़ जी से कि उनपे मुकदमा होना चाहिए और उनसे मेरा निवेदन भी है कि उनपे मुकदमा हो और उनको जो भी कानूनी कार्रवाई होते वो होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति को खराब कर रहे हैं और देश के किसान को कह देते हैं कि ये सरकारी संपत्ति को खराब कर रहे हैं। अपनी बात को रखने का मौका जो होता है यही होता है कि हम अपनी बात को बोल करके रख रहे हैं, या अल्टीमेटम देते हैं कि हम पंचायत करने वाले हैं, या फिर हम अपनी पंचायत करते हैं, या फिर हम एक रैली निकालते हैं, या हम यात्रा निकालते हैं। यही लोकतंत्र देश की पहचान है। क्या आंदोलन देश में नहीं होंगे? शायद सत्ता के लोग भूल गए हैं कि देश में आंदोलन कर करके, शहादत दे दे करके लोगों ने इस देश को आजाद कराया। तो आंदोलन हमारे देश की धरोहर है और इसको जो स्वाभिमान और सम्मान मिला है किसान आंदोलन से, उसको बचा करके रखिएगा। देश के किसानों को जो सम्मान और स्वाभिमान मिला है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बात सीजीआई चंद्रचूड़ जी तक भी पहुंचे और
देश के एक एक किसान तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देश के बॉर्डरों पर अपनी बात को रखें और बॉर्डर घिराव करके दिल्ली में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप और हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे इस देश के मुद्दों पर। तब तक आप खूब ध्यान रखिएगा और सुरक्षित भी रहिएगा और थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि आप देश के इतने मजबूत तानाशाह से लड़ने जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा, आपको टोका जाएगा, आपको बोला जाएगा। हर चीज से परे आपको ये से सोचना है कि आप देश की अग्रिम भूमिका, देश का स्वाभिमान, इस किसान के स्वाभिमान को बचाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ये पूछते हैं कि मतलब आपकी क्या क्या मांगे हैं, जिन चीजों की वजह से आप जा रहे हो बॉर्डर रोकने के लिए, आप हमें बताओ। तो मैं सोच रही हूं कि वो कुछ मांगे जो हैं मैं उनको बता ही दूं कि क्या क्या मांगे हैं संगठनों की, जिससे कि देश में फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सबसे पहली मांग है सभी फसलों पर एमएसपी खरीद की गारंटी कानून बने, क्योंकि आप भी जानते हैं धोखे से आंदोलन को उठा दिया गया था 22 के चुनाव से पहले और एमएसपी के लिए बोल दिया गया था थोड़ा दिन का वेट करिए, करेंगे, लेकिन वो सरकार ने नहीं की। और दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। तीसरी जो हमारी मांग है सभी संगठनों की, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। चौथी जो मांग है वो ये है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने पट्टा पार्षद से इस भूमि अधिग्रहण बिल जो था ये इसको किया था, आप सभी को पता ही होगा। तो इसको जो लागू किया जाए, क्योंकि उसके बाद लागू हुआ तो उसके बाद में नहीं हुआ, कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी, फायदा नहीं मिल पा रहा था किसानों को। चौथी मांग हमारी ये थी। पांचवी मांग है हमारी लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। छठी मांग है मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए। और सातवीं है किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी मिले। जी हाँ, जो 700-800 किसानों की शहादत हुई थी उनके परिवार को चलाने के लिए ये बेहद जरूरी चीजें हैं। और इसमें है हमारी विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। फिर इसमें हमारी एक मांग है मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपए दाढ़ी हो, यानी कि मजदूरी 700 रुपए किसानों को मिले, जो कि मिलती नहीं है। कहीं कहीं पे मिलती हो तो पता नहीं, लेकिन मिलती नहीं है, ये सभी को पता है। हमने तो देखी नहीं है, हमारे गांव में भी आते हैं काम कराते हैं तो वहां पे जो है मजदूरी आई थिंक 400-450 रुपए दी जाती है। इसको 700 रुपए करें, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, आप भी समझदार है। फिर एक मांग है नकली बीज कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। ये बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हम खाते हैं अंदर ग्रहण करते हैं, उल्टी सीधी जो कंपनियां अपनी मन मर्जी से ज्यादा केमिकल बना करके खाद वाद में कर देती है, ये बहुत जरूरी रोकथाम है, क्योंकि हम अच्छा खा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, इन पे तंज कसा नहीं जाता है। फिर जो एक मांग है इसमें मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। देखिए मसालों के बिना देश में क्या पका लोगे, क्या खा लोगे। देश में अन्न बनाने वाले भी लोग हैं, अन्न के लिए लड़ रहे हैं, और मसाले भी हर सब्जी में। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि एक भी दिन ऐसा छूटता हो कि वो मसाले नहीं खाता। तो इसलिए आयोग भी जरूरी है, चीजें व्यवस्थित ढंग से हो जाएंगी। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जानी चाहिए। बहुत अहम मांग है। और सभी की सभी, अगर आपको किसी भी मांग में चूक लगी हो या कोई कमी आपको नजर आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता नहीं इस देश का किसान देश के किसानों के लिए लड़ाई कर रहा है तो इसमें कोई कमी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं फिर भी बार बार पूछते रहते हैं कि क्यों बैठे हैं आप, क्यों बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं, इनमें ये गलत है ये सही है। तो मेरा उनके लिए ये सवाल है, अगर आपको कोई चीज गलत लगी हो, कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को खूब ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। मिलते हैं देश के बड़े आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर बहुत जल्द। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।